पुराने जमाने के एक गांव के बीच में, जो कि धुंधले पहाड़ों और गंजान जंगलात के दरमियान वाक़ई था, एक छोटी सी लड़की जहान आरा रहती थी। दूसरे बच्चों के बरखिलाफ जहान आरा के पास एक अनोखा तहफा था। वो पौधों और जानवरों से बात कर सकती थी। उसका बाग एक जादुई पनाहगाह थी, जहां फूल रंगीन रंगों में खिलते थे और परिंदे दलक्ष धने गाते थे जो किसी को भी मोह लेते थे। एक दिन जहान आरा को अपनी दादी के अटीक में एक पुराना फटा हुआ नक्शा मिला। इस नक्शे में एक छुपी हुई दुनिया का जिक्र था, जो कि सबसे बुलंद पहाड़ के पार मौजूद थी। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी का दरख्त मौजूद था। मुतजस्सिस और प्रिज्म जहान आरा ने अपने वफादार दोस्त, एक दानिशमंद पुराने कुचवे सूफी के साथ एक जरात मंदाना सफर शुरू किया। इनका सफर चैलेंजों और जादुई मुलाकातों से भरपूर था। उन्होंने बातें करने वाले दरख्तों, शरारती परियों और एक परासरार बूढ़े दरवीश से मुलाकात की, जो जंगल के राजों की हिफाजत करता था। इस सफर के दौरान जहान आरा ने बहादुरी, दोस्ती और कुदरत की ताकत के बारे में कीमती सबक सीखे। जब वो आखिरकार जिंदगी के दरख्त तक पहुँचे, तो जहान आरा ने अपने सबसे बड़े चैलेंज का सामना किया। उसे दरख्त के जादुई ताकतों को खोलने के लिए एक कदीम पहेली हल करनी थी। अपनी दानिशमंदी और पाक दिल से वो कामयाब हुई और दरख्त ने एक राज फाश किया, जिसने उसके गांव की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। जहान आरा एक हीरो की हैसियत से घर वापस आई। उसका बाग अब पहले से भी ज्यादा जादुई था। उसकी कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोगों को कुदरत के अजाइबात और माहौल के साथ हम आहंगी की अहमियत की कदर करने की तहरीक दी। उसका गांव तरक्की की अलामत बन गया, उम्मीद और इत्तेहाद का निशान।